गुड मॉर्निंग। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4 क्लास 7 के लिए। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर एक नंबर का है। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। भुजा और संगत ऊंचाई हमें दी हुई है। भुजा 7 सेंटीमीटर, संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुना संगत ऊंचाई। तो 7 गुना 4, 7 चौका 28 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दो दिए गए हैं। जो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसीलिए इसका ए राइट ऑप्शन जो है ए वो सही है। 2 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को आपस में सटाकर रखने पर एक घनाभ बन गया है। ठीक है, घनाभ की लंबाई कितनी होगी? 2, 4, 6 सेंटीमीटर जो है वो घनाभ की लंबाई होगी। वितरण गुण के अनुसार a गुना b जमा c का मान क्या होगा? a को पहले अक्षर से हम गुना करेंगे, फिर a को दूसरे अक्षर से गुना करके जोड़ देंगे। तो a गुना b पहले अक्षर से जमा का निशान, a गुना c, ये हमारा राइट आंसर होगा। 0.1 को 0.1 से गुना करने पर क्या आएगा? ठीक है, एक एकम एक और हम 0 लगा लेंगे। तो 1 2 2 डिजिट से पहले लगाना है 0.01, ए राइट ऑप्शन होगा। यदि दो कोण पूरक हैं, पूरक जिनका जोड़ 90 आए, तो उनके मापों का योग क्या होगा? 90 डिग्री। एक ऐसा कोण जो अपने संपूरक के बराबर है। संपूरक जिन दो कोणों को जोड़कर 180 आए, तो 90 के दो कोण होंगे तो 180 आएगा, तो 90 इसका राइट आंसर है। दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को हम क्या कहते हैं? उसे हम बहुलक कहते हैं। 100 रुपये का 18% वार्षिक दर से उधार लेने पर 3 वर्षों में ब्याज कितना होगा? 100 गुना 18 गुना 3/100। 100 से 100 कट गया, 18 दिए 54 रुपये। -45/30 का मानक रूप क्या होगा? -45/30, 15 दिए 45, 15 दूनी 30, माइनस के 3/2 जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, एक समबाहु त्रिभुज में उसके केंद्र के चारों ओर क्रम की डैश घूर्णन सम्मति होती है। एक समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ये घूमकर 3 बार सेम पोजीशन पर आ जाएगा, तो कितनी होती है? 3 होती है। 25 बच्चों की कक्षा में 25 बच्चे हैं। 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। वर्षा में भीगने वाले बच्चों की 8/100%, जहाँ पर भी हो बटे में 100। 8/100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 2 इसका राइट आंसर है। द्विपदी व्यंजक जिसमें 2 पद हों, 1 2, ठीक है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, त्रिपद, द्विपद, एक पद, तो ये है हमारा द्विपद। ए की जगह आपको रखना है 3, बी की जगह आपको रखना है 2, 7 माइनस 4 बी का आंसर निकालना है। 7 गुना 3 माइनस 4 गुना 2, ठीक है, 7 21 माइनस 8, 13 जो है आपका सही आंसर है। 3 की शक्ति 7 बटे 3 की शक्ति 4 और 3 की शक्ति 3, जब गुना में होती हैं तो जुड़ जाती हैं। 4 और 3 7, 3 की शक्ति 7 बटे 3 की शक्ति 7, 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। 9 की शक्ति 3, 9 को आपको 3 बार गुना करना है। 81, 81 में 729 जो है वो राइट आंसर है। 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखने हैं जिसमें a को अगर आप b से भाग दें तो -3 आए, a को b से भाग देने पर -3 आए। ऐसा एक युग्म 6 को जब हम -2 से भाग देते हैं तो -3 है। ऐसे ही आपको बनाने हैं। -15 को आप 5 से भाग देंगे, 5 दिए 15, -3 आ जाएगा। 15 को आप -5 से भाग देंगे तब भी आपका -3 आएगा। ठीक है, 9 को हम 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, तब भी -3 आएगा। 9 को -3 से भाग देंगे तब भी। इसी तरह 6 को जो हम हैं 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, ठीक है, तब भी -3। इस तरह सरल करना है आपको। 2 गुना 3 की शक्ति 4, 2 की शक्ति 5, 9 गुना 4 की शक्ति 2। देखिए, 2 गुना 3 की शक्ति 4, 3 को हमने 4 बार लिख लिया। 2 की शक्ति 5, 2 को हमने 5 बार लिख लिया, बटे 9 गुना 4 की शक्ति 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2, सिर्फ 1 2 हमारे पास बचा। 3 तिया 9, 3 3 2 बच गए, 2 2 3 3,
2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौका 36 जो है वो हमारा राइट आंसर आया। आगे देखिए, समीकरण 10p + 10 बराबर 100 को हल कीजिए। इस 10 को उस साइड ले गए, -10, 100 में से 10 गए 90, 90/10, 9, 9 जो है इसका राइट आंसर है। त्रिविन्मय आकृति को के नाम लिखने हैं। त्रिविन्मय जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। शंकु है, घन है, घनाभ है, गोला है। एक 15/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटा जा सकता है। 15/2 को काटना है तो मतलब भाग करना है 3/2 से। 15/2 गुना 2/3, नीचे वाला उलट जाएगा, 5 पट्टियाँ हम इससे काट सकते हैं। x का मान, इन दोनों का जोड़, 50 + 70 120। बाहर अंदर के दोनों कोनों को जोड़कर बाहर का कोण, बाहरी कोण आ जाता है। एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। 120 रुपये का है, 10% हानि पे बेचना है। 10/100, 12 रुपये कम करने हैं, 108 रुपये में वो बिकेगा। तिर्यक चित्र क्या होता है? जिसमें तिर्यक चित्र होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो प्रॉपर नहीं होती, वो तिर्यक चित्र होता है। 2/9 गुना 1/7 का जहाँ भी आए वहाँ पे गुना का निशान, 1/7, 2 एकम 2/9 × 63। m की जगह आपको 2 रखना है। 9 - 5m का मान ज्ञात करो। 9 - 5 गुना 2, 9 - 10 - 1 जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, यदि हमने 3, 3, 3 विमाओं वाले 2 घनों को आपस में जोड़ कर रखा है, 2 घन रखे हैं, 2 घनों को आपस में जोड़ कर रखा है, तीसरा नहीं रखा, 2 घनों को आपस में जोड़ कर रखा है, तो उसकी जो घनाभ मिला है उसकी विमाएँ क्या होंगी? लंबाई हो गई 3 दूनी 6, ऊंचाई रह गई 3, ठीक है, और चौड़ाई भी कितनी है? उतनी ही है, 3। तो 6, सिर्फ लंबाई बढ़ी, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेंगी। आगे देखिए, रिक्त स्थान भरने हैं। किसको 48 से भाग दें कि -1 आ जाए? -48 को। -8 को किस से भाग दें? -8 रहे 1 से। 48 -48 को किस से 1 से भाग देने पर क्या आएगा? -48। यदि एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, 1 लीटर में कितना दौड़ती है? 16 किलोमीटर। 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4 लीटर में कितना दौड़ेगी? 16 गुना 11/4, 4 चौके 16, 44 किलोमीटर, ठीक है। किसी संख्या के तिगुने 3x में 11 जोड़ने पर 32 आता है, वह संख्या ज्ञात करो। 3x = 11 = 32। 3x 32 - 11 21, 3 नीचे चला गया 7, वह संख्या क्या है? 7। दोनों भुजाएं समानांतर हैं, इसमें आपको ये दोनों कोण ज्ञात करने हैं। ये यहाँ से संगत कोण 70 का, ये इसका संगत कोण 70, ठीक है। आगे, PQR एक त्रिभुज है जो P पर समकोण है, ठीक है। PQ जो है वो 10 है, PR जो है 24 है। हमें QR ज्ञात करना है, मतलब हमें करण ज्ञात करना है। आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर बराबर करण का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर, QR का स्क्वायर। ये हो गया आपका 576। 24 को 24 से गुना किया, 10 को 10 से 100, 676 जो है वो 26 का स्क्वायर है। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई? 26। संख्या रेखा पर बिंदु PQR ऐसे ये दिए गए हैं, आपको इनका मान ज्ञात करना है। 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2। अब देखिए 1 2 3, 3 हिस्सों में हमने इसको बांटा है, ठीक है। तो 1 -1 का हमें बनाना है 3/3, तो आ जाएगा आपका 1, 3/3, फिर यहाँ आ गया 4/3, 5/3, 6/3। तो R का मान कितना आ गया? -4/3। इसका कितना आ गया? 5/3। और ये 2 है, तो 2 बनेगा 6/3, 2 7/3, 8/3, 9/3, 9/3 का आ जाएगा 3, ठीक है। एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गाड़ी 1 लीटर में कितना तय करेगी? 43/2 किलोमीटर को आपको 24 से भाग करना है। इसमें आपको सम्मति रेखाएं लिखनी है। सम्मति जो इसे बराबर के हिस्सों में बांट दे। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, वो किसी भी तरह 2 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ सकती। वृत्त में अनेक सम्मति रेखाएं होती हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं उसमें एक सममिति रेखा होगी। ये दो भुजाएं बराबर हैं तो ये इसको यहाँ से दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। व्यंजक 2 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी को सरल कीजिए। ए की जगह आपको 5 रखना है, बी की जगह आपको -3 रखना है। 2 ए की जगह हमने 5 रखा, 5 का स्क्वायर जमा 5 गुना -3 प्लस 3 माइनस 5 गुना -3। ठीक है, 2 पंजू पंजा 25 -15 प्लस 3 माइनस -15। 2 25 में से 15 गए 10 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 15। 20 प्लस 3 प्लस 15 38 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर में विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा का रिकॉर्ड इस प्रकार है। वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। परिसर सबसे बड़े में से सबसे छोटा, सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है इसमें से 20, 20.5 में से सबसे छोटा 0.0, 20.5 परिसर आ गया। माध्य वर्षा, इन सबको जोड़ लेना है और आपको इसको भाग कर देना है 7 से। 7 दिन है, 7 से भाग कर देना है। जब जोड़ा तो आया 41.3, उसको 7 से भाग किया 5.9। माध्य वर्षा से कम वर्षा कितने दिन आई? 1 दिन, 5.9 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो आंसर आया 5। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्गाकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया गया है। 4 सेंटीमीटर वाली थी, उसमें से 3 सेंटीमीटर वाली निकाल दी, तो ये साइड की शीट बची। इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 4 गुना 4 16 पाई, 3 गुना 3 9 पाई, इसका निकाला 9 पाई, इसका आया 16 पाई, तो कितना बचा? 7 पाई बचा। 7 गुना पाई का मान रखना है 3.14, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर आएगा। एक त्रिभुज के तीनों कोण 1:2:1 में हैं। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के किस प्रकार की है? ठीक है, तो 1 है, 2 है और 3 है। 4x 180, तो x जो है 45 का है। एक कोण 45 का, ये 45 का, ये 90 का। ठीक है, 90 वाली कोण त्रिभुज कैसी होती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, दो कोण बराबर हैं इसीलिए दो भुजाएं भी बराबर होंगी। तो कैसी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। दोनों तरह से हमने लिख दी। कोण के हिसाब से समकोण त्रिभुज है और उसके हिसाब से समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।